आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा की दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू। सरकार ने 89,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट सदन के पटल पर रखा। बजट पर चर्चा जारी। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से हुई शुरू। 2,10,000 से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा में होंगी शामिल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर VVRC पुरुषोत्तम ने प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर विशेष कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। और प्रदेश में अगले 2 दिन गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के कुछ जिलों में कहीं कहीं पाला पड़ने, बारिश और बर्फबारी के आसार। नमस्कार। दोपहर समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा की दूसरे दिन की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन के पटल पर 89,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट रखा। सदन में बजट पर चर्चा जारी है। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने नियम 310 में कानून व्यवस्था का विषय रखा। उन्होंने मांग की कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करवाई जाए। सदन में एक सवाल का जवाब देते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि नानक मत्ता साहिब को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मानसखंड मिशन के तहत द्वितीय चरण के लिए नानक मत्ता का भी चयन किया गया है और गुरुद्वारे को सिख सर्किट में भी सम्मिलित किया गया है। विधायक गोपाल सिंह राणा ने ऊधम सिंह नगर स्थित नानक सागर डैम को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना को लेकर सवाल किया। विपक्ष के सवाल के उत्तर में पर्यटन मंत्री ने कहा, डैम में जल क्रीड़ा की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 30 लाख रुपए की धनराशि प्रस्तावित की गई है। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। पहले दिन यानी आज 12वीं की हिंदी और कृषि विषय की परीक्षा हुई, जबकि 10वीं की हिंदुस्तानी संगीत और टंकण की परीक्षा हुई। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने बताया कि परीक्षा को लेकर विभाग की ओर से सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश में 1,228 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 10वीं और 12वीं के 2,10,000 से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। शिक्षा निदेशक ने कहा, परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक अपने पास पर्स और मोबाइल नहीं रख सकेंगे। गौरतलब है कि परीक्षा केंद्रों से हर दिन उत्तर पुस्तकालयों के संकलन के लिए 13 मुख्य और 26 उप संकलन केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें हर दिन परीक्षा समाप्ति के बाद उत्तर पुस्तिकाएं जमा की जाएंगी। परीक्षाएं 16 मार्च 2024 तक आयोजित होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने नीतिगत पंगुता और वंशवादी राजनीति को समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में एक निजी टीवी चैनल के ग्लोबल समिट में अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा, उनकी सरकार राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है। उन्होंने अनुच्छेद 370 की समाप्ति से लेकर राम मंदिर निर्माण तक का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ ऐसे सभी अधूरे कार्यों को पूरा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछली सरकारों द्वारा अपनाई गई परियोजनाओं को लटकाने और भटकाने के दृष्टिकोण को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अपने उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा है और हर कोई कहने लगा है कि आने वाला समय भारत का है। श्री मोदी ने बताया कि लोगों की मानसिकता और विश्वास में इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण एनडीए सरकार की कार्य संस्कृति और शासन है। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालय अब समस्या नहीं बल्कि देशवासियों के सहयोगी बन रहे हैं। प्रदेश में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम के लिए सरकार ने वन विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष के बढ़ती मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभागीय अधिकारियों को जल्द त्वरित प्रतिक्रिया दल को फील्ड में भेजने को कहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से देहरादून में हुई घटना की रिपोर्ट भी ली। श्री धामी ने कहा कि किसी भी हालत में जनहानि नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो भी आवश्यक कदम हो
विभाग पूरी तत्परता और सतर्कता के साथ मानव वन्यजीव हिंसा को रोकने के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार करे। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर VVRC पुरुषोत्तम ने प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर विशेष कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदान को लेकर विशेष प्रचार अभियान चलाने को कहा है। उन्होंने कहा कि मतदान स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं के साथ ही दिव्यांग के लिए व्हीलचेयर, डोली और स्वयं सेवकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है ताकि मतदान में दिव्यांग भी भागीदारी निभा सकें। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को बूथ तक लाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं जुटाने को भी कहा है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में किसी भी छात्र को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को प्रवेश से वंचित सभी विद्यार्थियों को स्कूलों में प्रवेश दिलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने अपर सचिव शिक्षा रंजना राजगुरु को इस संबंध में सभी स्कूलों को आदेश जारी करने को कहा। मुख्य सचिव ने देहरादून के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड क्षेत्र में बच्चों से भिक्षावृत्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने भिक्षावृत्ति में लगे बच्चों के पुनर्वास के लिए पायलट प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू करने पर जोर दिया। इसके अलावा मुख्य सचिव ने सभी विभागों को बाल भिक्षावृत्ति, बाल विवाह और बाल श्रम के मामलों पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए डेटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत प्रदेश में 3 मार्च तक बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसी क्रम में अभियान के तहत चमोली जिले में 38,335 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जानी है। इसके लिए जिले के अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने जिला टास्क फोर्स की बैठक में 100% लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि 0 से 5 वर्ष तक का कोई भी बच्चा पोलियो प्रतिरक्षण खुराक से वंचित न रहे। इसके लिए सभी की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने शिक्षा, समाज कल्याण, बाल विकास, ऊर्जा, परिवहन, पुलिस और अन्य विभागों के साथ ही स्वयंसेवी संगठनों से भी अभियान में सहयोग करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में संयोजक और प्रभारी घोषित कर दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि लोकसभा क्षेत्र पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार की प्रत्येक विधानसभा में नियुक्त संयोजक केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने के साथ ही लोकसभा में मतदान की भी अपील करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO आज से अपने मासिक जिला आउटरीच कार्यक्रम निधि आपके निकट के दूसरे चरण का आयोजन करने जा रहा है। यह कार्यक्रम देश के 670 से अधिक जिलों में चलेगा। इनमें डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, पूछताछ और पेंशन भुगतान आदेश PPO शामिल हैं। और अब एक नजर मौसम पर। राजधानी देहरादून, बागेश्वर, टिहरी समेत प्रदेश के अन्य जिलों में कहीं कहीं आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। इस बीच प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी की खबर है। राज्य के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। उत्तरकाशी जिले की ऊंचाई वाले हिस्सों में हुए हिमपात से राज्य में ठंड बढ़ गई है। बर्फबारी के चलते गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धराली के पास बंद है। साथ ही हर्षिल घाटी के 3 ग्रामीण मार्गों पर भी बर्फबारी से यातायात बंद है। इस बीच देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में आगामी 1 और 2 मार्च को कहीं कहीं भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की है। वहीं विभाग के अनुसार अगले 2 दिन राज्य के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के कुछ जिलों में कहीं कहीं पाला पड़ने, बारिश व बर्फबारी के आसार हैं। बर्फबारी की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है और अधिक बर्फबारी वाले स्थानों पर सड़क मार्गों को खोलने के लिए मशीनें तैनात कर दी गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानसभा की दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू। सरकार ने 89,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट सदन के पटल पर रखा। बजट पर चर्चा जारी।
उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से हुई शुरू। 2,10,000 से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा में होंगे शामिल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर VVRC पुरुषोत्तम ने प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर विशेष कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। और प्रदेश में अगले 2 दिन गढ़वाल व कुमाऊं मंडल की कुछ जिलों में कहीं कहीं पाला पड़ने, बारिश और बर्फबारी के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।